कम हो जाएगा, 5 से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 5 से 4 हो जाएगा। तो पहले 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 6 गुना 4 करेंगे तो 24, यानी पहले 25 था दोस्त, अब 25 से कितना हो गया 24 हो गया, यानी कितना कम हुआ है 1। वेतन में कितना कमी हुई है दोस्त 1 की, कितना से हुई है 25 से, पहले 25 था अब कितना हो गया है 24, 1 की कमी आई है। तो 1 में कमी आई है 25 से, तो 25 बटा 100 कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, कितना हो जाएगा आपका 4%। 4% का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। इसका एक और तरीका बताते हैं आपको। क्लियर है भाई? आपको इसी कंसेप्ट के साथ चलना है ना कि दूसरे कंसेप्ट, लेकिन बता दे रहे हैं अल्टरनेट मेथड देख, जिससे आपका आसान लगे तो उसको भी बना सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन तो हो गया ये। यदि डेसिमल में बात करें आप तो 20% का हो जाएगा, 20% वृद्धि का हो जाएगा 1.2, कमी का कितना हो जाएगा दोस्त, जो 4% आएगा लॉस आया होगा, और फिर 20% यदि कमी होता है दोस्त 1.8 होता है, 0.8 होता है। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12/96, 0.96 हो जाएगा आपका ये। तो कितना के कमी होगा, टोटल 100% था दोस्तों, कितना कमी हो गया 0.04% का कमी हो गया, 0.04% का कमी हो गया, कितना से दोस्त 100 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे 100%, में बदलने के लिए क्या कर देंगे 100, ये प्रतिशत हटेगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, जब इससे इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25%। 25% क्या हो जाएगा दोस्त आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ये पॉइंट हटाएंगे तो 100 होगा यहाँ 00 के लिए, और किससे कम हुआ है 100 से कम हुआ, तो 100 नीचे लिख देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए एक और 100 लिख देंगे। जब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, जब इसको कटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 25 वाले में। तो ये 25% नहीं होगा मित्र, यहाँ पे आपका 4% कमी आया ना, तो यहीं पे 4% हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में ही हम इसको निकाले हैं, नहीं तो उसी मेथड से चलाइए ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 10% कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात कीजिए। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात कीजिए। पहले संख्या में क्या हुआ है दोस्त 20% वृद्धि हुई है, फिर 10% कमी हुई है, नहीं हुआ है ना, पहले 20% वृद्धि या फिर 10% कमी। तो 20% वृद्धि का फ्रैक्शन आपको बताया गया है, कितना होगा 1/5, 5 से 1 का अधिक तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मान लीजिए पहले है, अब पहले 5 था तो अब वृद्धि होकर कितना हो गया है 6 हो गया है। क्लियर, पहले 5 था तो वृद्धि होकर कितना हो गया है 6 हो गया है। फिर 10% कमी, कमी का परसेंट कितना होगा आपका, कमी का 1/10, यानी 10 से 1 कम, 10 से 1 कम तो कितना हो जाएगा दोस्त 9 हो जाएगा। यानी 10 था पहले, तब कितना हो गया 9। फाइनल में देखे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 10×5 = 50, 9×6 का कितना हो जाएगा 54, यानी पहले 50 था अभी 54 हो गया है। यानी कितना का दोस्त वृद्धि हुआ है 4 का, कितना का वृद्धि हुआ है 4 का वृद्धि हुआ है, किससे 50 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे 100, जब 50 से इसको कटाएंगे 2, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 8। 8% का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 8% का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। जो क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे किसी संख्या में पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 10% कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात कीजिए। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात कीजिए। पहले संख्या में क्या हुआ है दोस्त, 20% वृद्धि हुई है, फिर 10% कमी हुई है, नहीं हुआ है ना। पहले 20% वृद्धि या फिर 10% कमी, तो 20% वृद्धि का फ्रैक्शन आपको बताया गया है, कितना होगा 1/5, 5 से 1 का अधिक तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मान लीजिए पहले है, अब पहले 5 था तो अब वृद्धि होकर कितना हो गया है 6 हो गया है। क्लियर। पहले 5 था तो वृद्धि होकर कितना हो गया है 6 हो गया है। फिर 10% कमी, कमी का परसेंट कितना होगा आपका, कमी का 1/10 यानी 10 से 1 कम, 10 से 1 कम तो कितना हो जाएगा दोस्त 9 हो जाएगा। यानी 10 था पहले तब कितना हो गया है 9। फाइनल में देखे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 10×5 = 50, 9×6 का कितना हो जाएगा 54। यानी पहले 50 था अभी 54 हो गया है। यानी कितना का दोस्त वृद्धि हुआ है 4 का। कितना का वृद्धि हुआ है 4 का वृद्धि हुआ है। किससे 50 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे 100, जब 50 से इसको कटाएंगे 2 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 8। 8% का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 8% का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 8% वृद्धि या कमी, वृद्धि। ऑप्शन में आपको दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन आप क्या मारेंगे थोड़ा सा संभाल के क्वेश्चन को पढ़ के मारिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यदि सेम इक्वेशन रहता है दोस्तों, इसमें यदि 20% वृद्धि या 20% कमी रहेगा तो हमेशा आपको क्या होगा लॉस होगा, नहीं तो आपको कमी वृद्धि रहेगा तो हमेशा वृद्धि होगा। क्लियर। बोलिए। बहुत सारे लड़के का कमेंट आ रहा था सर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। अच्छे सोचे क्या समय निकाल के इसको किया जाए। 1-2 दिन प्रॉब्लम हो गया था, लाइन डिस्टर्ब था, इस वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। किसी वस्तु पर लगे कर में 10% कमी की गई और उसकी खपत 10% वृद्धि हो जाती है, तो उस पर स्वराज की प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा। स्वराज की प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा ये पूछ रहे हैं। पहले उसका क्या हो रहा है दोस्त, 10% वस्तु की कर में क्या हो रहा है कमी हो रहा है। 10% कमी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, 10% कमी का मतलब 1/10, यानी 10 से कर कितना कम होके हो रहा है 1 कम हो जा रहा है, यानी 9 हो जा रहा है। पहले 10 था कर अब कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। क्लियर। पहले 10 था अब कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। फिर कह रहा है कि 10% क्या हुआ इसका खपत बढ़ गया, यानी 10 से खपत कितना हो गया 11 हो गया। 10 से खपत कितना हो गया मित्र 11 हो गया। पहले खपत कितना था 10, अब कितना हो गया 11। फाइनल में देखे तो 10×10 करेंगे तो 100 था, लेकिन 9×11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। 9×9 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 99। तो फाइनल में 100 से कितना हुआ है दोस्त 99 हुआ है। 100 से 99 हुआ है, यानी कितना का कमी हुआ है 1 का कमी हुआ है। क्लियर। 1 का कमी हुआ कितना से 100 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1% का हो जाएगा उसको लॉस हो जाएगा दोस्त। 1% क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए। कहीं किसी मित्र भाई बंधु बहन को प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। क्लियर है या नहीं है। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन रहता है। इसमें एक और 1-2 क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपको समझा दे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको ऐसे इस तरह से ढाल देगा कि आप उसको डाटा को भी यूज करने लगेंगे, लेकिन डाटा को आपको यूज नहीं करना है। तो आइए दिखाते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे आपको पूछेगा। चलिए नोट कर लिए इसको।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर किसी वस्तु के मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% वृद्धि की गई, बाद में मूल्य में 20% कमी कर दी गई, तो उस वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? वस्तु का मूल्य कितना था दोस्त? 75 था। पहले उससे 20% वृद्धि किया गया, फिर उसमें 20% की क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। तो फ्रैक्शन तो आपको मालूम है क्या होता है। 75 रुपये वस्तु का मूल्य था दोस्त, क्लियर। 20% वृद्धि कर दी गई। 20% वृद्धि का मतलब कितना होता है? 6/5। क्लियर। हम की क्वेश्चन 20% वृद्धि की गई और फिर क्या किया गया दोस्त? 20% कम, यानी 4/5। 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से जब इसको कटाएंगे तो 3 हाली में जाएगा। चौका 24 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 72। यानी वस्तु का मूल्य अब कितना रुपया हो जाएगा दोस्त? 72। तो आप वस्तु का मूल्य ही आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का मूल्य कितना होगा? 72। यही क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। बोलिए मित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों 10 या 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बहुत लेंदी भी क्वेश्चन है, उसको बनाने में आपको समय लगेगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप यदि एक सेकंड भी बचाते हैं, एग्जाम में 5-5 सेकंड बचाते हैं, तो मान लीजिए 15 का क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड बचाते कितना हो जाएगा? 75 सेकंड, यानी 1 मिनट। जो भारी क्वेश्चन है उसमें आप 1 मिनट ऐड कर दीजिए, उसको और अच्छी तरीके से बनाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, जो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% वृद्धि की गई, तो बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि प्रारंभिक संख्या के ही बराबर रहे? तो पहले क्या कर रहे हैं दोस्त? इस संख्या में वृद्धि कर रहे हैं 20%। 20% का फ्रैक्शन मालूम है आपका कितना होता है? 1/5। यानी संख्या 5 से कितना हुआ है? 2 6 हुआ है, फिर 5 से 6 हुआ है, फाइनल में कितना? 25 से कितना हुआ है दोस्त? 36 हुआ है। क्लियर। 25 से कितना हुआ है? 36 हुआ है। क्लियर। बोलिए 25 से कितना हुआ है? 36 हुआ है। 25 से कितना हुआ है? 36 हुआ है। तो कह रहे कि संख्या में कितना, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसको आरंभ जितना ही रखना है। कहता है कि बढ़ी हुई संख्या में कितने प्रतिशत कमी किया जाए कि प्रारंभिक संख्या के बराबर है। यानी इस संख्या में कितना कमी करना होगा आपको कि 25 के बराबर हो जाए? कितना प्रतिशत का कमी करना है ये आपसे पूछ रहा है। यानी कितना कम करना होगा दोस्त? संख्या में 5 6 11 की कमी करना होगा। 11 की कमी करना होगा कितने से? 36 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे? 100। 4 से कटाएंगे 9 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 25। 25 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 275। अब भाग देंगे 9 से तो कितना हो जाएगा आपका? ये भाग दीजिए। 29 27 नहीं जाएगा तो 0 देना होगा। 29 27 कट जाएगा तो आपका 5 नहीं जाएगा तो 0 देंगे। 5 29 27 तो 0 देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/9। इस तरह से ऑप्शन दे रहा है। देख रहे हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन किस तरह दिया हुआ है आपका? यही होगा 30.5/9 प्रतिशत की क्या करना होगा दोस्त? कमी करना होगा। 30.5/9 प्रतिशत की क्या करना होगा आपको? कमी करना होगा। क्लियर। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तमाम क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ऐसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है कि 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत में पहले 10% बढ़ा दी जाती है,
तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपये की होती है। तो करे वृद्धि कितना रुपए की होती है, करे पहले 100 रुपए की वस्तु है, उसे 10% बढ़ा दिया जा रहा है, फिर उसे 10% क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। 100 रुपए की ये वस्तु है, 10% बढ़ा दिया जा रहा है, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, ये 1/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा दोस्त, 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, 11, यानी 11/10 गुना 11/10। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, यानी 121% क्या करना होगा दोस्त, बढ़ाना होगा उसको। फाइनल 121 दे रहा है, तो 121 नहीं, इसको काउंट करेंगे कितना करेंगे, तो 121 में से आपको 100 माइनस कर लेना होगा। 121 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा फाइनल में आपका 21% की क्या होगी दोस्त, वृद्धि हो जाएगी। आपको जब भी काउंट करना है 100 के बाद ही करना है, यानी 100 से कितना बड़ा हुआ है दोस्त, 21% बड़ा हुआ है। 100 से कितना बड़ा हुआ है, 21%। 21% क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, हाँ या ना बोलिए, क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। आइए चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसे 20% वृद्धि कर दी जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले 25% बढ़ा दिया जा रहा है, 25% का फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/4, यानी 4 से 1 अधिक कर दिया जा रहा है, यानी 4 से 1 अधिक कर दिया जा रहा है, यानी 4 से 5 हो रहा है, फिर 20% बढ़ा दिया जा रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5, 5 से 1 अधिक, तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 अधिक 6। तो फाइनल में कितना हो जाएगा, 5×4=20, 6×5=30। तो फाइनल में 20 से कितना बड़ा पुस्तक दोस्त, 20 से कितना अधिक हुआ है, 10, 10 अधिक हुआ है किससे, 20 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100, ये जीरो से ये जीरो कटाएंगे, जब इससे इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50%। 50% का हो जाएगा दोस्त, पुस्तक के मूल्य में वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, 50%। तो 50% क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले 25% कमी की जा रही है, तो क्वेश्चन में कमी दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यहाँ कमी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 5 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 20 से 18 हुआ है, तो 36 कितना हो जाएगा, 18। तो फाइनल में आपको क्या होगा, यहाँ 50% नहीं होगा मित्र, क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की कमी हो जाएगा, 2 की कमी हो जाएगा किससे, 20 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100, जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 दूनी 10%। 10% की क्या हो जाएगी दोस्त, कमी हो जाएगी। 10% की क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर, क्लियर है। बस आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन बताया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।